फखरुद्दीन जी इब्राहिम इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान बने थे, तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में वो जनरल उस नादरा के दफ्तर वो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी से तकरीबन 1 घंटा गुफ्तगू करते रहे। और फिर जब कियानी साहब जाने लगे तो फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने कहा कि जनरल कियानी साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। मुझे कायम अली शाह साहब भी याद आ गया आज। लोगों ने कहा कि ऐसे शख्स को इलेक्शन कराने का ज़िम्मा आप सोच समझ के जिसने भी काम ये सौंपा था उसने अपने मतलूबा नताइज हासिल किए और पाकिस्तान को नवाज शरीफ साहब की सूरत में एक तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो मिले। मौलाना फजलुर रहमान बहुत नैब से खफा हैं और बड़ा उसको कहते हैं कि इन्हें मैं नैब दियाँ फटियाँ पान देंगा। नैब के बारे में क्या कह रहे थे वो कि ये इदारा कैसा है, मैं आपको वो उनकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो सियासत का ये जो नैब जो कुछ कर रहा है मैं इनकी फटियाँ पान दूंगा। सुनाएं ज़रा वो। हजार करे भाड़ में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूं जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा। मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा। ये होते कौन हैं कि मुल्क में कोई शराफत की सियासत करे तो उसको शराफत से सियासत न करने दें। ये इंसाफ के बाबे ठहरे। इंसाफ का कत्ल करने वाले से मैं इंसाफ की तवक्को नहीं रख सकता। मैं इनको इंसाफ के इदारे नहीं तस्लीम करता। ये इंतकामी सियासत की बात करने वाले हैं। मैं उनके फाइलों को फेंक दूंगा उनके सामने अगर उन्हें ऐसी जरूरत की तो। मैं छठी का दूध उनको याद दिला दूंगा। ये आपने सुनी मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू, कितना वो खफा हैं नैब पर। अब जब कोई बंदा इतना खफा हो ये मुमकिन है कि वो जिन पर वो ये इल्ज़ाम लगा रहा हो कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं वो उन चेहरों को ना पहचान सके। यानी वो कह रहे हैं कि मैं फटियां पान देंगा और पता नहीं क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने खुद सुना। मुश्तरका इलामिया में भी कितना कुछ बोला है। ठीक है, छठी का दूध पता नहीं 7वीं का दूध 8वीं का दूध 9वीं का दूध किसकी वो बात कर रहे हैं। अब ज़रा ये गुफ्तगू उनकी जो हामिद मीर साहब के साथ उन्होंने की कल रात, अब ज़रा ये वो क्लिप आप देखें। अब आप ये देखें, आपने पहली गुफ्तगू सुनी क्या वो बात कर रहे थे, फिर दूसरी आपने गुफ्तगू सुनी वो उन्होंने एक तो कहा कि मैंने पहचाना ही नहीं। अच्छा मान लेते हैं नहीं पहचाना होगा। फिर वो कह रहे हैं कि वो जो मेहमान का बताया उन्होंने कि ये चेयरमैन नैब थे, उन्होंने कहा ओहो मुझे बताते मैं ज़रा उनका एहतराम ज़्यादा कर लेता जो मेहमानी का एहतराम है। अच्छा ये मुझे जो उनकी जो बात है ना ये मुझे याद आ रहा है कि कई दफ़ा हम भी आम लोगों से जब मुलाकात होती है ना तो कई लोग मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम पहचाने जे, तो बंदा बड़ी मोहब्बत से मिल रहा होता है तो बंदा कहता है हाँ, तो वो आगे से अगर बंदा ये पूछ रहे ना मैं कौन हाँ, तो बंदा कहता है पता नहीं आप कौन है यार, मैं नहीं आपको पहचान सका। तो मौलाना फजलुर रहमान, अब आप देखें आप एक पाकिस्तानी नैब के बारे में आप ये नहीं कह सकते, एक ऐसे सियासतदान हैं, हुकूमतें गिराना बनाना आपका काम है और गुफ्तगू आप उसको चेयरमैन नैब को एक गुफ्तगू में आप कह रहे हैं कि मैं फड़का दूंगा और बेगैरत कह रहे हैं और पता नहीं बदमाशी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शायद बेगैरती नहीं लेकिन बदमाशी कह रहे हैं आप। और फिर आप ये कह रहे हैं कि वो जो उनका जो बतौर जो एक एहतराम था वो मुझे आप बताते अपने साथियों से, या तो ये कहते हैं ना कि मुझे बताते ये चेयरमैन नैब है तो मैं इसको सुनाता कि तुम क्या कर रहे हो, मैं बताता इसको कि तुम ये क्या कर रहे हो। नहीं ये नहीं कहा मेहमान नवाजी, उन्होंने कहा मैं वो जो मेहमान नवाजी का एहतराम था शायद वो पूरा नहीं कर सका। क्या बात कर रहे हैं ये, किस तरह परेशान होंगे, परेशान होंगे जब इंसान के ऊपर बहुत से परेशानियां होती है ना तब वो उसको सामने पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती है। और वो जो 25 को होना है यौम स्या उसके लिए कितने लोग भी तो जमा करने नहीं बात ये करें जमा, आपका पॉलिटिक्स एहतजाज आपका हक है करें, लेकिन ये जो एक कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना फिर वो एक दूसरे से वो चीज़ मिलती नहीं। राना साहब ये जो रवैया ये जो गुफ्तगू, अब फखरुद्दीन इब्राहिम फखरुद्दीन इब्राहिम 2 हो गया है मौलाना फजलुर रहमान।